कासिम अली शाह साहब का एक वाक़या हुआ और बहुत ट्रोलिंग हुई उनके खिलाफ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने उस इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा देखा जो वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करके इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी उनकी बातचीत रही। और नॉर्मली वो इंटरव्यूज़ करते नहीं है इस तरह से। मैंने उनको सरफराज शाह साहब के साथ देखा है, वो मजहबी शख्सियत हैं, उनके पास बहुत इल्म है। उनके साथ मैंने उनको देखा कि वो बातचीत करते हुए कुछ वीलॉग्स वगैरह, और मैंने ज़्यादातर उनको देखा वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बातचीत करते हैं। तो मैंने इमरान खान साहब के साथ उनके कुछ क्लिप्स देखे, पूरा उसको सुना नहीं था पहले, और वो देखकर मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल है, जैसे वो बातचीत हमारे साथ निजी ज़िंदगी में बैठकर करते हैं वैसे ही वो बातचीत इमरान खान साहब के साथ भी कर रहे थे, और उनसे कुछ बातें पूछ भी रहे थे, उनको कुछ बातें बताने की भी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो है वो उनकी एक तस्वीर आती है कि वो उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। फिर एक उनकी वीडियो आती है कि वो परवेज़ इलाही साहब से मिले, वहाँ पे उन्होंने सवाल जवाब किए हैं। और फिर उनका एक इंटरव्यू चलता है टीवी चैनल पे 92 पे, और उसके अंदर वो कुछ जुमले बोल देते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। यानी दो चीज़ें ऐसी हुई, इसमें दो जुमले हैं जिनके बारे में आप एतराज़ कर सकते हैं। मुझे हैरत हुई वो दो चीज़ें सुनकर, क्योंकि मैं कासिम अली शाह साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। दो चीज़ें सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इंटरव्यू देते हुए जुमला बोला कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और एक निजी नौइयत का हमला था ये। और यानी अगर कोई शख्स अपनी निजी ज़िंदगी के मामले में किसी दिक्कत से गुजरा है या किसी मुश्किल से गुजरा है तो उसको टॉन्ट नहीं करना चाहिए। आपको लीडर को आपने तोड़ना है या देखना है तो ये तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी जो है वो निजी ज़िंदगी के अंदर लोग मसाइल निकालते थे, और बहुत सारे लोगों की निजी ज़िंदगी के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, तो निजी मामलात को रहने देना चाहिए था। इस तरह तो बहुत सारों की बहुत सारी शादियां हैं। तो अगर उस लीडर के अंदर वैसे ही कोई कमी है, या वो उसकी गवर्नेंस का इशू है, या कोई ईमानदारी का मामला है, या वो बेईमान है, या उसने कोई फ्रॉड किया है, या वो झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है तो वो ज़रूर बताना चाहिए था। लेकिन कि जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर था, ज़्यादा था। दूसरा एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि इमरान खान साहब लगता है कि क़यामत वाले फ़ैसले भी यहीं करना चाहते हैं। ये एक पाकिस्तान में, को पता है, लोग ज़रा मजहबी तौर पे जुनूनी हैं, तो इसको एक मजहबी रंग के तौर पे भी लिया जा सकता है इस जुमले को। और ऐसे ही जुमले हैं जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी बड़ी तनकीद होती रही है कि वो फितना फैला देते हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। खुदा न खास्ता लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें और वीडियोस बनाकर उनके बारे में की थी और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए थे। तो रोज़े क़यामत के जो फ़ैसले हैं, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसी लाइन थी जो नामुनासिब थी कि इमरान खान साहब क़यामत वाले फ़ैसले यहाँ क्यों करेंगे। देखें, एक होते हैं हुकूकुल इबाद और एक होते हैं हुकूकुल्लाह, और हुकूकुल्लाह के ऊपर जो पकड़ है वो क़यामत वाले दिन है। हुकूकुल इबाद के ऊपर पकड़ दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, दोनों जगह के ऊपर है। और अल्लाह ताला ने जो शरीयत मुसलमानों को दी है उसमें भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। दुनिया में जितने मज़ाहिब है उन तमाम के अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, और जितनी आसमानी किताबें हैं उनके अंदर भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम मौजूद है। अगर ये सारे फ़ैसले क़यामत वाले दिन ही होने होते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मना कर देते कि कोई किसी को कुछ ना कहे, मैं क़यामत वाले दिन खुद ही तुम्हारे दरमियान फ़ैसले कर दूँगा। वो फ़ैसले ज़रूर करेगा हम सब के, लेकिन उसने ज़मीन के लिए भी कुछ कायदे और कानून बनाकर इंसानों को दिए हैं। पूरी एक शरीयत मौजूद है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंसानों ने सदियों तक इस ज़मीन पर रहने के बाद बहुत सारे कायदे और कवानीन सीखे हैं और उनकी मौजूदगी में वो रहते हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर या मुआशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है और पकड़ होती है, सख्ती होती है, वहाँ पे आप देखें वो तरक्की करते हैं, और वहाँ पे मसाइल उतने ज़्यादा नहीं होते, हालात वहाँ के बेहतर होते हैं। और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होता, जहाँ सख्ती नहीं होती, वहाँ पे कोई आपके सामने तरक्की भी नहीं होती, ताकतवर की हुक्मरानी होती है, लोग मर्ज़ी के मालिक होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें कासिम अली शाह साहब ने थोड़ी सी ओवर बोल दी, और उसके बाद एक बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड की जानिब से, पाकिस्तान की यूथ की जानिब से, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी, उनमें बहुत सारी नामुनासिब भी थी। अब उसके बाद कासिम अली शाह साहब ने फिर इंटरव्यूज़ दिए 2-3, और उनमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं इमरान खान साहब का वोटर हूँ, पहले भी था, आइंदा भी उनका वोटर रहूँगा, मेरी फैमिली भी उनकी वोटर है, और इतना दलेर आदमी पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर कोई नहीं आया, और ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान में अब पैदा हो गया। तो ये थी जी सारी एपिसोड। अब कासिम अली शाह साहब के साथ हुआ क्या, क्यों उन्होंने इस तरह के जुमले बोल दिए, या वो बैलेंस करना चाह रहे थे, या खुदा न खास्ता कोई दबाव था या कोई चीज़ थी, वो खुद बता सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों को। लेकिन मैं जितना उनको सुनता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से उनकी मुतासिर हुआ हूँ। कुछ अर्सा पहले एक जगह पे हमने इकट्ठे एक तकरीब को अटेंड किया था, वहाँ मैंने भी तकरीर की थी, उन्होंने भी की थी, और मैंने उनकी तकरीर पूरी सुनी थी। वो ऑडियंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा अगर कोई गलतफहमी या कोई ऐसी चीज़ है तो कासिम अली शाह साहब उसको ठीक करेंगे, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो सियासत में आए, उन्होंने ये सवाल भी, पता नहीं अब उनका अकाउंट है या किसी और का पूछा है, तो मेरी नज़र में उनको ज़रूर सियासत में आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए और खुलकर सियासत करनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए, और एक नुक्ता नज़र अपना बड़ा ठोस किस्म का रखना चाहिए कि ये ठीक है, ये गलत है। तो ये एक एपिसोड हुई है, मैंने कहा आपके साथ मैं जो हकायक हैं वो शेयर कर दूँ आपके सामने ही अब सारा कुछ।